गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 में हिंदी विषय के अंतर्गत जो आपकी अनिवार्य संस्कृत वाली किताब है, उसमें जो आपके संस्कृत के पाठ हैं, संस्कृत प्रबोधिनी वाली जो किताब है उसमें जो संस्कृत के पाठ हैं, उन पाठों के प्रश्न उत्तरों के बारे में। जैसा मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में बताया था कि उन वीडियोज़ में हम उस पाठ के अर्थ को जानेंगे, समझेंगे, और आने वाली वीडियोस में हम उन पाठों से संबंधित प्रश्न उत्तरों को भी हल करेंगे। देखिए, आपकी जो परीक्षा होती है उस परीक्षा में 2-2 नंबर के 5 प्रश्न आपको करने होते हैं। आपकी परीक्षा में प्रश्न तो 8 आते हैं, उन 8 में से किन्हीं 5 प्रश्नों को आपको हल करना होता है। तो इस प्रकार से कुल 10 नंबर का आपका प्रश्न उत्तर उन पाठों से आते हैं। तो उसी क्रम में आज हम आपके जो संस्कृत के पाठ हैं, अनिवार्य संस्कृत प्रबोधिनी वाली जो किताब है, उसमें उन पाठों के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे, जिनसे आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इसके अलावा इन वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पाठों के प्रश्न उत्तरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एक और नए पाठ को। और प्रश्न उत्तर वाला जो क्रम है पाठों का, उस क्रम में आज हम पढ़ेंगे भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत वाले पाठ के बारे में, उसके प्रश्न उत्तरों के बारे में। दोबारा से एक बार आपको याद दिला देता हूँ, पाठ को समझना है, प्रश्न उत्तर समझना है तो पुरानी जो वीडियोस हमने बनाई हैं उन वीडियोस को दोबारा से देखिए, पाठ को समझिए, पाठ में जो जो बातें कही गई हैं, जो घटनाएं हुई हैं उन्हें समझिए। प्रश्न उत्तर समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हें हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। पाठ का नाम है भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत। पहला प्रश्न है, सह टोपिकाम धृत्वा कुत्र प्रविष्टवान। सह मतलब गोविंद बल्लभ पंत की बात है। वह टोपी धारण करके, कुत्र मतलब कहाँ, प्रविष्टवान मतलब प्रविष्ट हुए। तो उत्तर है सह टोपिकाम धृत्वा न्यायालयम प्रविष्टवान। न्यायालय में प्रवेश उन्होंने लिया। अपने सर पर टोपी धारण करके वो न्यायालय में प्रवेश करते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है, न्यायालयम कह प्रविष्टवान। न्यायालय में कौन प्रविष्ट हुआ, किसने प्रवेश लिया। तो उत्तर है न्यायालयम एकह नवयुवकः। एक नवयुवक, प्रविष्टवान मतलब प्रविष्ट हुआ अर्थात उसने प्रवेश लिया। और वो नवयुवक कौन था, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। फिर तीसरा प्रश्न है, युवकस्य वेशः कीदृशः आसीत्। युवक का वेश, कीदृश मतलब कैसा, आसीत मतलब था। और उत्तर क्या कह रहा है, युवकस्य वेशः। युवकस्य वेशः गौरवमयः भारतीयः आसीत। युवक का वेश गौरवमयी भारतीय वेशभूषा वाला था। युवकस्य, युवक का, वेश मतलब वेशभूषा, कीदृश की जगह पर लिखा गया है गौरवमयः भारतीय आसीत अपनी जगह। तो ये भी एक प्रश्न है। अगला प्रश्न काफ़ी बड़ा है। एक बात और बता देता हूँ, आपकी परीक्षाओं में बहुत बड़े प्रश्न नहीं आते हैं और आपने बहुत बड़े उत्तर नहीं लिखने हैं। बहुत छोटे छोटे और बड़े सटीक जो प्रश्न उत्तर होते हैं वही पूछे जाते हैं। फिर भी हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए प्रश्न है, युवकः आंग्ल न्यायाधीशस्य समक्षम किम अवदत्। युवक ने आंग्ल न्यायाधीश के समक्ष क्या कहा। तो उत्तर है युवकः आंग्ल न्यायाधीशस्य समक्षम अवदत्। युवक ने आंग्ल न्यायाधीश के समक्ष कहा, अहम न्यायालयं त्यक्तुं शक्नोमि परम स्वटोपिकां न निकाशयामि यतो हि एषः मम आत्मगौरवस्य विषयः अस्ति। तो जब उनसे टोपी निकालने के लिए कहा जाता है तो उत्तर देते हैं, अहम न्यायालयं त्यक्तुं शक्नोमि। मैं न्यायालय को त्यागने में सक्षम हूँ। परम स्वटोपिकां न निकाशयामि, लेकिन अपनी टोपी निकालने में नहीं, अपनी टोपी नहीं निकालूंगा। यतो ही ऐसा मम आत्मगौरवस्य विषय अस्ति। यह ही तो मेरे मतलब मेरे आत्मगौरवस्य, आत्मगौरव का विषय है। ऐसा पंडित गोविंद बल्लभ पंत कहते हैं जब उनसे कहा जाता है कि टोपी उतारे बिना न्यायालय में प्रवेश करो, नहीं तो बाहर चले जाओ।
तब वो ऐसा कहते हैं। 5वां प्रश्न है, देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोविंद बल्लभ पंत कह आसीत। गोविंद बल्लभ पंत कौन थे? तो उत्तर है, देखिए गोविंद बल्लभ पंत भारतस्य गौरव पुरुष राष्ट्रभक्ति भावना संपन्न नवयुवक आसीत। गोविंद बल्लभ पंत भारत के गौरव पुरुष, राष्ट्रभक्ति भावना संपन्न नवयुवक थे। अगला प्रश्न है, देखिए गोविंद बल्लभ पंतस्य जन्म कुत्र अभवत। प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कुत्र मतलब कहाँ, अभवत मतलब हुआ। तो उत्तर क्या है, देखिए गोविंद बल्लभ पंतस्य जन्म, गोविंद बल्लभ पंत का जन्म उत्तराखंडस्य, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपदे, अल्मोड़ा जनपद में खूटा नाम के ग्राम में अभवत। खूटा नामक जो ग्राम है, गांव है, वहाँ हुआ। पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में खूटा नामक ग्राम में हुआ। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी तैयार करें। अगला, टोपी का धारणम कस्य आत्मगौरवस्य चिन्हम अस्ति। टोपी धारण करना किसके आत्मगौरव का चिन्ह था? उत्तर है, टोपी का धारणम पंडित गोविंद बल्लभ पंतस्य आत्मगौरवम चिन्हम आसीत। टोपी धारण करना गोविंद बल्लभ पंत के आत्मगौरव का चिन्ह था। अगला प्रश्न है, देखिए 8वां, गोविंद बल्लभ पंतस्य पितु नाम किम आसीत। पितु मतलब पिता का नाम। तो उत्तर में है, पंडित गोविंद बल्लभ पंतस्य पितु नाम, पिता का नाम श्री मनोरथ पंत आसीत। श्री मनोरथ पंत था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए 1957 तमे वर्षे भारत रत्नम कस्मे प्रदत्तम। 1957 वर्ष में भारत रत्न किसको प्रदान किया गया? या ये प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उनको भारत रत्न कब प्रदान किया गया? तो आपने दोनों चीजें याद रखनी है। उत्तर क्या कह रहा है? 1957 तमे वर्षे भारत रत्नम गोविंद बल्लभ पंताय प्रदत्तम। 1957 वर्ष में भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत के लिए दिया गया। गोविंद बल्लभ पंतस्य उच्च शिक्षा कुत्र संपन्ना अभवत। प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। देखिए आप सन देख सकते हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और उत्तर है, गोविंद बल्लभ पंतस्य उच्च शिक्षा प्रयाग नगरे संपन्ना अभवत। गोविंद बल्लभ पंत की उच्च शिक्षा प्रयाग नगर में संपन्न हुई। प्रयाग नगर जिसको इलाहाबाद भी कहा जाता था, अब उसको प्रयाग नगर दोबारा से कहा गया है। तो गोविंद बल्लभ पंत की उच्च शिक्षा प्रयाग नगर में संपन्न हुई। अगला प्रश्न देखो क्या है, गोविंद बल्लभ पंत कानि कानि जन आंदोलनानि अकरोत्। उत्तर है, गोविंद बल्लभ पंत साइमन आयोगस्य बहिष्काराय जन आंदोलनम लवण सत्याग्रह आंदोलनम च अकरोत्। गोविंद बल्लभ पंत ने साइमन आयोग के बहिष्कार के लिए जन आंदोलन और लवण मतलब नमक सत्याग्रह आंदोलन अकरोत मतलब किया। कौन कौन से आंदोलन किए? साइमन आयोग का बहिष्कार के लिए जन आंदोलन किया और नमक आंदोलन में भी प्रतिभाग उन्होंने किया। प्रश्न है, देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत कस्य प्रांतस्य या राज्यस्य मुख्यमंत्री अभवत। गोविंद बल्लभ पंत किस प्रांत या राज्य के मुख्यमंत्री हुए? उत्तर में क्या है, गोविंद बल्लभ पंत संयुक्त प्रांतस्य मुख्यमंत्री अभवत। गोविंद बल्लभ पंत संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री हुए। संयुक्त प्रांत का मतलब है उत्तर प्रदेश। संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री हुए। प्रश्न है, पंडित गोविंद बल्लभ पंतस्य व्यक्तित्व संदर्भे पंडित जवाहरलाल नेहरू किम उक्तवान। पंडित गोविंद बल्लभ पंत के व्यक्तित्व के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? पंडित गोविंद बल्लभ पंतस्य व्यक्तित्व संदर्भे पंडित जवाहरलाल नेहरू उक्तवान पंडित गोविंद बल्लभ पंत झंझावातेषु अपि मार्गदर्शकः दीपकः आसीत्। वो कहते हैं कि
पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो हैं झंझावातेषु मतलब तूफानों में, अपि मतलब भी, मार्गदर्शक दीपक थे। अगला प्रश्न है मार्ग प्रदर्शक दीपक को आसीत्। मार्ग प्रदर्शक दीपक कौन थे? तो मार्ग प्रदर्शक दीपक पंडित गोविंद बल्लभ पंत आसीत्। मार्ग प्रदर्शक जो दीपक थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। लास्ट प्रश्न है देखिए, कस्मिन् दिनांके गोविंद बल्लभ पंत इलोकम परित्यज्यति स्म। उत्तर है 7 मार्च दिनांके। दिनांक 7 मार्च को गोविंद बल्लभ पंत इहलोकम परित्यज्यति। गोविंद बल्लभ पंत इस लोक को परित्याग करके स्वर्गलोक चले गए। तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें कहा कि वो एक हमारे लिए क्या है, मार्ग प्रदर्शक दीपक के समान है। तो इस प्रकार से इस पाठ के लगभग 15 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। पाठ का नाम है पंडित गोविंद बल्लभ पंत वाला। आपने 2 काम करने हैं। सबसे पहले पाठ को पढ़ना है, पाठ को समझना है, फिर इन प्रश्नोत्तरों को बार बार सुनना है और याद करना है, जिससे आप अपनी परीक्षाओं में इनको अच्छे से बना सकें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो इनको बार बार पढ़िए, बार बार देखिए और सीखिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।